से तो बाहर के हैं नहीं। नहीं, हम बिहार से बाहर के ही हैं। अधिकतर यूपी के वाले हैं सर। अरे यूपी वाले हैं ना, लेकिन हैं तो आपके पढ़ा तो रहे हैं बिहार में, मिट्टी तो है बिहार की। वो नहीं मतलब यहाँ पास पहले से लाइसेंस है यूपी का, तो यहाँ तो चलेगा ना वो। कहीं भी चलेगा, ऑल इंडिया में चलेगा। ऑल इंडिया में वो क्या होता है ना, यहाँ आपको लाइसेंस कोई देगा नहीं, लेकिन यहाँ का जो प्रूफ मिलता है, जैसे आपने सारण मोटर्स में आकर या इस बंगरा इस विद्यालय में आपने आकर क्लास की, तो इस बंगरा विद्यालय से आपको सर्टिफिकेट मिला ना कि आप यहाँ के आई और पढ़ी। तो हम अदर्स कंट्री में भी जाते हैं और वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वीज़ा सहज से मिलता है, वहाँ पैसा नहीं लगता है ज़्यादा। उसी तरह पढ़ाई के दौरान अगर आप चाहेंगे कि हम उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें तो आप लाइसेंस में कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत सीमित पैसा में ही बन जाता है। तो ये बताइए कि गाड़ी चलाने में और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम बताएंगे। किसी को कुछ पूछना है? सबको चलाने को देंगे तो रोने लगेगा, आप लोग चलाइएगा नहीं बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन पूछिए कि किसी को कोई चलाएंगे भी। चलाएंगे ना। चलाएंगे। और कुछ पूछना है इसमें? चलाना है तभी पता चलेगा क्या क्या कमी निकल रही है। और कुछ भी नहीं पूछना है। एक बार देखिए, किसी को और पूछना है तो पूछिए। गाड़ी में जो हम बताते हैं, यहाँ अगर आपको बाइक घूमना है तो यहाँ एक स्विच रहता है सभी गाड़ी में। आप अगर ऐसे करते हो तो इस साइड जलेगा, आप अगर ऐसे करते हो तो इस साइड जलेगा। बहुत सारे स्कूटी में और फोर व्हीलर में है, चारों बत्ती कोई जला कर जा रहा है, मतलब आपका ये और पीछे भी अगर जल रहा है तो उसका माने क्या होता है। अगर किसी फोर व्हीलर में या टू व्हीलर में चारों बत्ती जल के जा रहा है तो उसका माने आप लोग जानते हैं सर? आप लोग जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं, बताइए तो। ट्रायल में है, चारों बत्ती अगर किसी गाड़ी में जल रहा है तो उस गाड़ी के और उस ड्राइवर का क्या होता है कि वो असमर्थ है चलाने में। नहीं उसको नहीं लर्निंग नहीं, या बहुत जोर बरसात होता हो, रास्ते की जानकारी आपको नहीं मिल रही हो, बहुत ज़्यादा कुहासा हो, अगर सामने वाला रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, या गाड़ी में आपके कोई प्रॉब्लम हो, या आप में खुद में कुछ प्रॉब्लम हो, तो चारों बत्ती जलाकर जाया जाता है कि हमसे जो भी मेरे अगल बगल से आए, मेरे से 2 हाथ दूरी पे आए, क्योंकि हम असमर्थ हैं। अगर हम उनको ठोकते हैं तो दोष मेरा नहीं है। मतलब उसका माने यही होता है सॉटिक में कि हम जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अगर बाई द वे हम असमर्थ हैं, या तो हमको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या हम उस गाड़ी को मतलब अपनी मेरे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे थोड़ा दूरी बना कर। कोहरे में तो सभी नॉर्मल यूज करते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए वो है तो यूज करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोहरे में नहीं दिख रहा है तो कोहरा में सब कोई लगाता है ना पीला लाइट, अगर नहीं है आपके गाड़ी में और ज़्यादा दिख नहीं रहा है तो आप चारों लाइट जला कर चलिएगा तो उस देखिएगा जो ये लाइट तो दूसरा होता है, लेकिन जो इंकित होता है लाइट वो पीला लाइट होता है। उसका इंडिकेटर जो लाइटिंग है बहुत दूर तक जाता है। तो ये जो हम लोग हेलोजन जलाते हैं जो सामने देखने के लिए, उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से वो लाइट बढ़ता है, क्योंकि वो पीला होता है, बहुत फार कर जाता है, मतलब कुहासे को ही फाड़ता है। तो इसलिए उस समय वो लाइट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ सामने वाला गाड़ी है और वो डीपर दिया है तो यहाँ से डीपर देने का भी व्यवस्था है। आप ऐसे कीजिएगा तो वो क्या होगा कि सामने वाले को आपके आंख में अगर लाइट मार रहा है तो आप भी उसको ऐसे डीपर दीजिए, तो उसको डाउन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो उसकी गलती है, करना चाहिए, लेकिन नियमतः अगर हम जा रहे हैं और डीपर देकर चल रहे हैं और किसी के आंख में लग रहा है या उधर से ही हमको लाइट दे रहा है तो हमको भी अपना डीपर नीचे कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सब में है। एक्सीडेंट, किसी का जान बहुत कीमती है, थोड़ा सा मजाक के लिए हम दूसरे का जान क्यों लें। तो डीपर वो होता है। फिर लाइटिंग का समझा दिए। हॉर्न, अगर आप कहीं से उधर से गाड़ी लेकर आ रही हैं और इधर से आप जा रही हैं, जाने के क्रम में दोनों क्रॉसिंग के बीच से आप निकलना चाहती हो या उससे ज़्यादा निकलना चाहती हो या उस क्रॉसिंग वाले को से पहले आप निकलना चाहती हो, तो उसको आप ऐसे डीपर दीजिएगा तो वो समझ जाएगा। आप गाड़ी चला रही हो, अगर आपको क्रॉसिंग में निकलना है, मान लीजिए इधर से ट्रक जा रहा है, आप बाइक से क्रॉस कर रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो वो नहीं रुकेगा, आपको भले वो कचार दे, लेकिन डीपर दे दीजिएगा तो उसको ब्रेक नहीं, उसको लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपने उसको रिक्वेस्ट भेजा कि हम निकल रहे हैं, आप पहले रुक जाइए। क्योंकि जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको रोकना है, अगला भी कभी रिक्वेस्ट करे तो आपको भी रोकना है, क्योंकि मेरे ऊपर अगर लागू होता है तो वो आपके ऊपर सबके ऊपर लागू होता है। तो ये हिस्सा बनना चाहिए कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगला कोई वहाँ से डीपर दे रहा है तो उस गाड़ी को हम बैक रोके थोड़ा सा, ताकि वो अगला निकल जाए। क्योंकि कभी भी गाड़ी चलाइए तो किसी से हार जीत मत लगाइए। जीवन के रेस उस हार जीत से गंवाना नहीं होता है,
जीवन का रेस होता है कि हम सबसे आगे कैसे बढ़ें, तो अर्जित कैसे करें, अपने पूरे परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें, उसमें आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि आप बाइक में मेरे से बगल कोई चला गया तो आप भी उससे रेस लगा लिए, वो तो गिरा आप भी गिरे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो बाइक आगे जाता है तो आप जान कर थोड़ा ब्रेक लेकर पीछे आ जाइए, क्योंकि जाइएगा अगले मोड़ पर तो वो गिरा पड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। आप फिर वहाँ से क्रॉसिंग कीजिएगा तो उसी को कीजिएगा कि हे भगवान काय उठा लिए। इस चीज़ को आप मानिए, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि हमसे क्रॉसिंग किए हैं लोग, हम चुपचाप हो गए, अगला मोड़ पे वो गिरे हुए हैं, 500 लोग उनको उठा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। 4 लोग लेकर जा रहे हैं 500। नहीं 500 लोगों का भीड़ रहता है। जैसे सीखने वाले महिलाएं हैं लेकिन जेंट्स भी यहाँ हैं, उसी तरह वहाँ गिरने वाले तो एक होते हैं, लेकिन उसमें अफसोस करने वाले, उठाने वाले 4 ही हैं, एक ही हैं, लेकिन देखने वाले 1000 हैं। अंतिम यात्रा के लिए हाँ बिल्कुल, वो अंतिम यात्रा की विदाई है सर, बड़ी सज धज कर जाती है। जीवन का एक सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दूध हमरे हो, मार कॉल मुझे हो। और तो सब कुछ होता है क्या, जैसे सिंगल लाइन का